अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की दिल की गहराइयों से निकली रूहानी गुफ्तगू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर रुखसाना बशीर। अगर ख्वाब में कोई बुज़ुर्ग या रूहानी मुर्शिद एक मखसूस तादाद में कुरानी आयत, अस्माउल हुस्ना या दरूद पाक पढ़ने की तलकीन करें तो क्या साहिब ख्वाब इस पर अमल कर सकता है? जनाब, ये बहुत ही अहम सवाल है और बहुत से लोग ये पूछते हैं, सोचते हैं जब वो ख्वाब में देखते हैं कि कोई पढ़ाई उन्हें कोई बुज़ुर्ग बता रहे हैं या मुर्शिद बता रहे हैं, तो वो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें ये पढ़ाई करनी चाहिए या नहीं, जो हमें ख्वाब में रहनुमाई मिली है। आइए देखते हैं कि मुर्शिद कामिल रूहानी स्कॉलर जनाब सैयद सरफराज अहमद शाह साहब इस सवाल का क्या जवाब देते हैं। किसी ज़माने में मैं भी बग़ैर किसी रहनुमाई के बेतहाशा वज़ाइफ पढ़ता था। एक वक्त ऐसा आया कि जो ही मैं आंखें बंद करता, हवा में एक आयत लिखी नज़र आती, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, और साथ ही हिदायत होती कि ये पढ़ा करो। इसी तरह जब मैं आसमान की तरफ देखता या दीवार की तरफ नज़र जाती तो वहाँ भी यही आयत लिखी नज़र आती, इस तलकीन के साथ कि इसे पढ़ो। लेकिन मैं वो आयत पढ़ता नहीं था। इस वाक़े से कुछ अरसे बाद मुर्शिद साहब से मेरी मुलाकात हुई। एक बार दौरान सफ़र मैंने उनसे इस बात का तज़किरा किया कि यूँ मुझे दीवार और आसमान पर आयत लिखी दिखाई देती थी, उसे पढ़ने की तलकीन के साथ, लेकिन मैं उसे पढ़ता ना था। क़िबला मुर्शिद साहब ने सारा किस्सा सुनने के बाद फरमाया, अच्छा हुआ तुमने ये आयत नहीं पढ़ी। जिन्नात तुम्हें ये आयत दिखाया करते थे, अगर तुम पढ़ लेते तो मजज़ूब हो जाते। इसी तरह का एक वाक़या मेरे साथ 1974 में पेश आया। मैं 10 मुहर्रम को पाकपतन गया। वहाँ पहुँचा तो मज़ार की धुलाई हो रही थी। 10 मुहर्रम को बाबा साहब की औलाद और ख़ानदान के लोग मज़ार वाला हिस्सा खुद धोते हैं और फिर 40 रोज़ के लिए दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है। मैं वहाँ एक तरफ जाकर खड़ा हो गया। देर से पहुँचने के बायस मैं हुजूम में सबसे आखिर में था। एक साहब मेरे पास आए, मेरे बाएं कंधे के ऊपर से झांक कर बोले, ये आदमी कह रहा है कि मैंने उसके जूते चोरी कर लिए हैं। मैंने नज़र उठाकर देखा तो वो एक फ़कीर था। मैंने सोचा कि शायद ये इस तरीके से मुझसे पैसे मांग रहा है। मैं उसे नज़रअंदाज करके दुरूद पाक पढ़ता पढ़ता आगे पहुंच गया, लेकिन फ़कीर मुसलसल मेरे साथ चिपका रहा, यहाँ तक कि मैं खिसकता हुआ सबसे आगे जा खड़ा हुआ। वहाँ उस फ़कीर ने दफ़तन अपना हाथ बढ़ाया और मेरा निचला होंठ मसल कर बोला, वाह वाह, अल्लाह तुम्हें बहुत इज़्ज़त बख्शेगा और तुझे डायरेक्टर जनरल पाकिस्तान बना देगा। मैंने दिल में सोचा, ये इसका नया ढंग है पैसे मांगने का। मैंने उसे हाथ से एक तरफ हटा दिया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस फ़कीर ने दोबारा अपना हाथ बढ़ाकर मेरा माथा रगड़ा और बोला, पढ़े जा, अल्लाह तुझे बहुत इज़्ज़त देगा, माँ की खिदमत किए जा। फिर अचानक मेरा बायां हाथ अपने हाथ में पकड़कर और मेरी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर कहने लगा, पढ़ो मेरे साथ, हक़ अल्लाह। जब मैंने उसके इसरार पर भी ये नहीं पढ़ा तो उसने मेरा हाथ छोड़ दिया और कहने लगा, पढ़े जा दुरूद शरीफ। इसके बाद जब वो चला गया तो मुझे याद आया कि किसी साहब ने मुझे बताया था कि हर 10 मुहर्रम को बाबा साहब के मज़ार पर एक मजज़ूब आया करता है, अगर मिल जाए तो उससे दुआ ज़रूर करवा लेना। जब क़िबला मुर्शिद साहब से इस वाक़े का मैंने ज़िक्र किया तो उन्होंने बताया कि वो असल मजज़ूब है, अगर तुम उसके साथ हक़ अल्लाह पढ़ लेते तो उससे बढ़कर मजज़ूब हो जाते। इन दोनों वाक़यात से अंदाज़ा हो जाएगा कि तावक्त कि आपके मुर्शिद जिस्मानी हालत में दुनियावी तौर पर सामने होते हुए आपको कुछ पढ़ने की ताकीद ना करें, तब तक मेरे ख़याल के मुताबिक कोई पढ़ाई नहीं पढ़नी चाहिए। तो लीजिए जनाब, आज के लिए
بس اتنا ہی ریفرنس کے لیے بتاتی چلوں، کتاب کے فقیر نشست نمبر 24 پیج 132 اینڈ 133۔ اس کے بعد بھی بہت ہی خاص باتیں ہیں خوابوں کے حوالے سے بھی، انشاءاللہ وہ بھی ہم جلد ہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔